अब इधर आपके मिनी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। जुबिन गर्ग को 100 दिन के अंदर हम न्याय देने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, द रोस्टो न्यूज़ पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं असम की राजनीति में उठे एक ऐसे तूफान की जिसने चुनावी माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। 100 दिन में न्याय, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री और नफरत की राजनीति जैसे बड़े बड़े आरोप। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम की धरती से बीजेपी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है जुबिन गर्ग केस और क्यों राहुल गांधी ने 100 दिन का अल्टीमेटम दिया है, आइए समझते हैं पूरी खबर विस्तार से। असम की चुनावी जनसभा में राहुल गांधी ने एक ऐसा वादा किया जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने कहा, अगर असम में कांग्रेस की सरकार बनती है तो जुबिन गर्ग को 100 दिन के अंदर न्याय दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर जुबिन गर्ग कौन थे। जुबिन गर्ग असम के एक बेहद लोकप्रिय गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक प्रतीक माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी कला के जरिए असम की पहचान को देश और दुनिया तक पहुंचाया। राहुल गांधी ने इसी भावनात्मक जुड़ाव को चुनावी मंच से उठाया और इसे न्याय और सम्मान के मुद्दे में बदल दिया। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर सीधा और तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, असम नहीं भूलेगा कि जुबिन गर्ग की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, ना नरेंद्र मोदी, ना अमित शाह और ना ही खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। राहुल गांधी ने कहा, असम की जनता इसका जवाब जरूर देगी। यानी साफ है, कांग्रेस इस मुद्दे को भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तर पर बुलाने की रणनीति में है। अब आते हैं इस बयान के सबसे विस्फोटक हिस्से पर। जी हाँ, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जैसे ही असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हेमंत शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हेमंत बिस्वा शर्मा जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इस बयान के बाद असम की राजनीति में भूचाल आ गया है। राहुल गांधी ने अपनी बात को और मजबूत करते हुए एक दिलचस्प तुलना भी की। उन्होंने कहा, एक तरफ जुबिन गर्ग हैं जो लोगों को जोड़ने का काम करते थे और दूसरी तरफ आपके मुख्यमंत्री हैं जिनके मुंह से 24 घंटे नफरत, गंदी भाषा और हिंसा निकलती है। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं था दोस्तों, बल्कि एक सीधी विचारधारात्मक लड़ाई का ऐलान भी था। राहुल गांधी ने यह साफ किया कि कांग्रेस की विचारधारा जुबिन गर्ग जैसी एकता और प्रेम की है। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असम में बीजेपी सरकार लोगों और समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रही है और चेतावनी देते हुए कहा, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे वो बाद में माफी क्यों न मांगे। यानी साफ है, कांग्रेस इस चुनाव को नफरत बनाम एकता की लड़ाई बनाना चाहती है। इस पूरे राजनीतिक हमले के बीच एक और बड़ा विवाद सामने आया है दोस्तों। नई दिल्ली में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास 2 मुस्लिम देशों समेत 3 देशों के पासपोर्ट हैं। हालांकि इस आरोप पर बीजेपी की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह के आरोपों ने राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा दिया है। अब बात करते हैं चुनाव की। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है और 7 अप्रैल को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। यानी अब सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं और ऐसे में हर बयान, हर आरोप, हर वादा सीधे वोटर्स को प्रभावित कर सकता है। तो सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी का 100 दिन में न्याय वाला वादा असम की जनता को प्रभावित करेगा? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा पर लगे ये आरोप बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, या फिर ये सब सिर्फ चुनावी बयानबाजी बनकर रह जाएगा? आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तेज तर्रार, सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं आपका होस्ट रोहित सोलंकी। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।